तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं एग्जाम देव में। तो अपन ने यूनिट 2 को टॉपिक 1 कवर कर लिया है। मुझे पता है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी था और कुछ कुछ जगहों में बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं आया होगा। हालांकि ये मतलब काफ़ी इतना बुरा भी नहीं था यार, देख सकते हो तो मतलब समझ में आ जाएगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तुम भी, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज एविडेंस, ये अपना यूनिट 4 का टॉपिक 2 है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और एविडेंस का स्टेटस क्या है ना, ये देख लो। तो स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज अ एविडेंस में द लॉ रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज अ वैलिड एविडेंस इन अ कोर्ट, है ना। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 was updated after the इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, है ना, टू इंक्लूड रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब कि इस एक्ट के आने के बाद, है ना, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के आने के बाद इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में कुछ चेंजेस किए गए हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेके। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज एविडेंस आफ्टर एविडेंस, है ना, रेफर टू एनी डिजिटल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज इन लीगल केसेस टू प्रूव और डिसप्रूव ए फैक्ट, है ना। कोर्ट्स रिक्वायर सच एविडेंस टू बी रिलेवेंट, ऑथेंटिक एंड रिलायबल बिफोर एक्सेप्टिंग इट। कोर्ट्स क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं इन एविडेंस के थ्रू कोई भी चीज प्रूव या डिसप्रूव हो सकती है डिजिटल एविडेंस के थ्रू, है ना। पर ये रिलेवेंट होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, है ना, बिफोर एक्सेप्टिंग इट। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? डिजिटल एविडेंस प्लेज ए बिग रोल इन मॉडर्न कोर्ट केसेस, है ना, हेल्पिंग रिवीलिंग key detail about action, communication or transaction. Its authentically and reliability are essential for ensuring justice। मतलब कि जो ये डिजिटल एविडेंस है ना, ये बिग रोल प्ले करता है ना, अभी मॉडर्न कोर्ट्स में। तो हेल्प करता है क्या करने में, एक्शंस को ध्यान देने में कि क्या एक्शन किया गया, कम्युनिकेशन समझने में, ट्रांजैक्शन समझने में। जैसे एक्शन जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग वाला एविडेंस है, कम्युनिकेशन मतलब ऑडियो बात करने का एविडेंस है, ट्रांजैक्शन मतलब बैंक के ट्रांजैक्शन का एविडेंस है ना। इट्स ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग जस्टिस, लेकिन, है ना। तो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको बदला गया है ना, किसी भी प्रकार से टेम्पर किया गया है। अब डिफिनेशन क्या है ये देख लो। डिजिटल एविडेंस इंक्लूड एनी लीगली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड और शेयर्ड इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल एविडेंस क्या होता है कि लीगली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो कि स्टोर किया गया है डिजिटल फॉर्म में, है ना। अब लीगल कंसिडरेशन क्या होती है इसकी, तो कोर्ट चेक इफ द एविडेंस इज जेन्युइन, है ना, रिलेवेंट एंड एक्यूरेट। दे ऑल्सो डिसाइड इफ ए कॉपी इज एक्सेप्टेबल और द ओरिजिनल इज नीडेड, है, ये भी डिसाइड होता है। तो गाइज मैं गया हूँ थक बहुत ज़्यादा, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब देख रहे हो मैं लगातार कितनी सारी वीडियोस बनाते जा रहा हूँ और डालते जा रहा हूँ, है ना। तो इस मेहनत के लिए मेरे मतलब सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। तो मुझे चाहिए कंप्लीट सब्सक्राइबर, अभी बहुत ज़्यादा थोड़ी ज़रूरत है मुझे सब्सक्राइबर की, है ना, ताकि मोनेटाइजेशन कम से कम हो जाए मेरे चैनल का। और इसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।